चलिए, अब ज़रूरत क्यों पड़ी अपने को लिंक स्टेट कंसेप्ट, वो पढ़ लिया हमने क्योंकि बहुत ज़्यादा वेस्टेज और वो सब था। अपने को मिनिमम जो रिक्वायर्ड थी वही भेजनी है लिंक स्टेट्स में, बार बार पूरी टेबल नहीं भेजनी है। चलिए, अब इससे होता क्या है देखिए ज़रा, राइट, इससे मेरा पर्पज़ क्या सॉल्व हो रहा है। तो देखिए, एक मेजर एडवांटेज क्या है लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स की, कि सारे राउटर पूरा का पूरा एक नज़रिया रखते हैं कि पूरे नेटवर्क में क्या हो रहा है ना। अभी हमने बात की थी पूरा डाटाबेस, जिसको आप चेक कर सकते हैं शो आईपी ओएसपीएफ डाटाबेस से। अच्छा, रिप तो जैसे क्या था, हर 30 सेकंड में चाहे चेंजेस हो रहे हैं नेटवर्क में चाहे नहीं हो रहे हैं, वो स्टिल उसको बोलता रहेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वो याद है, आपका नाम पूछना, बार बार अपना नाम बताना, चाहे मैं आपसे पूछ चुका हूँ 30 सेकंड पहले, फिर भी आपका नाम पूछूंगा, फिर भी अपना नाम बताऊंगा, लाइक दैट। बट ओएसपीएफ अपने एलएसए सिर्फ तभी फ्लड आउट करेगा जब नेटवर्क में कोई एक्चुअल चेंज आएगा। कैसे? मान लो मैंने इस वाले एंड पे एक और नेटवर्क जोड़ दिया है इन फ्यूचर, जैसे ये वाला एक नेटवर्क जोड़ा मैंने, इस वाले साइड कोई और ब्रांच मान लो आपने कनेक्ट करनी है, आपका नेटवर्क को एक्सपेंड करना है ओएसपीएफ के नेटवर्क को, और ये आपका नेटवर्क होगा मे बी दैट इज़ 192.168.10.0/24 या जो भी होगा, सबनेटेड या विदाउट सबनेटिंग। ये जब भी आपको पहुंचाना होगा अब सी इस नेटवर्क में, तब ये क्या करेगा, मल्टीकास्ट। अब ये भेजेगा इसको भी, इसको भी। अब इसके पास ये अपडेटेड नहीं था तो ये अपनी टेबल में इसको अपडेट करेगा, वो पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा मैं अभी आपको क्या रहेगा। फिर ये इसको, ये भी इसको, ये इसको, तो कौन एक्सेप्ट करेगा कौन रिजेक्ट करेगा वो सब अभी बात करने वाले हैं अभी हम। ओके, लेट मी टेक ब्रेथ। यस, फाइन, अभी ठीक है। तो देखिए, जब ये अपडेट आएगा तो सिर्फ और सिर्फ जो अपडेट्स होंगे ना ओएसपीएफ नेटवर्क में, वो अपडेट ही भेजे जाएंगे, और जब भी अपडेट आएंगे तभी भेजा जाएंगे। कोई 30 सेकंड का 10 मिनट का कंसेप्ट नहीं है। पर हाँ, एक और कंसेप्ट है यहाँ पे कि हर 30 सेकंड के अंदर आपका जो लिंक स्टेट का डेटाबेस है वो रिफ़्रेश होता है, राइट। तो कई बार क्या रहता है ना, जैसे कि भाई कुछ ऐसा चांसेस हुए कि जो आइडियली होना चाहिए था वो ना हो पाया, XYZ बोलते हैं ना, कि आप अपने डिज़ाइन में ऐसे भी पैरामीटर लेके चलिए कि जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो उन अनएक्सपेक्टेड आउटपुट से डील करने के लिए ओएसपीएफ में डिकेस्ट्रा एल्गोरिदम के अंदर ये प्रोविज़न है कि हर 30 मिनट के अंदर आप पूरा अपनी टेबल्स को, अपने डेटाबेस को अपडेट करते रहिए। तो 30 मिनट बहुत होते हैं तो उससे उतना बर्डन नहीं, बट हाँ, लॉन्ग रन के लिए आपकी नेटवर्क की हेल्थ को बनाए रखने के लिए ये 30 मिनट का रिफ्रेशल पीरियड ज़रूरी भी है। ये आप समझेंगे, अभी समझ चुके हैं तो दैट्स ग्रेट, नहीं तो फिर हम आगे एडवांस स्टडीज़ में ये वाला कंसेप्ट ज़रूर क्लियर करेंगे। चलिए जी, तो बिफोर एक्सचेंज बिगिन रिलेशनशिप ऑफ नेबरशिप मस्ट फॉर्म। अच्छा, ये एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट और है आपका रिप और ओएसपीएफ के बीच में कंपैरिजन का, कि रिप में ना आपको कभी ऐसा कोई मैसेज देखने को नहीं मिला होगा। देखिए, अगर मैं बात करूं इस वाले राउटर की, सी लाइक दैट, अगर आप कभी भी रिप कॉन्फ़िगर करेंगे ना, ऐसा कोई मैसेज नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि उसमें क्या है, डायरेक्ट रिप कॉन्फ़िगर करते ही वो एक दूसरे को अपनी टेबल शेयर करने लग जाता है हर 30 सेकंड में। लेकिन ओएसपीएफ इंसानों की तरह, जो डिकेस्ट्रा एल्गोरिदम है, दैट वर्क लाइक वी ह्यूमन बींग्स। कैसे? हमारे मान लो अगर पड़ोस में कोई रहने आता है तो क्या हम उस पर इनिशियली ट्रस्ट कर लेते हैं क्या? पड़ोस में आने का मतलब क्या ये है कि वो पड़ोसी भी बन गया हमारा? नो। तो कुछ आपके सोशल प्रोटोकॉल्स रहेंगी, वो अगर फॉलो करेगा जिसमें आप बिलीव करते हैं, तब आप मानेंगे कि हाँ ये यार अच्छा पड़ोसी है। जैसे कि एक दो का अगर मैं एग्जांपल दूं, अपने घर के आसपास वो कूड़ा करकट नहीं डालता है, घर में तेज़ लाउड म्यूजिक नहीं बजाता है, राइट। तो ये कुछ सोशल आपके क्या है, बिहेवियर के सिग्नेचर्स हैं, जो अगर मैच करते हैं एक दूसरे से तो आप नेबर बन जाते हैं, आप चीज़ों का आदान प्रदान शुरू करते हैं। ऐसे ही ओएसपीएफ में भी जब तक दो राउटर नेबर नहीं बनते, वो अपनी टेबल, अपने रूट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं करते। तो यहाँ से लिंक स्टेट जो एडवर्टीजमेंट एलएसएज हैं उसके हम टाइप्स डिस्कस करेंगे आगे, सीसीएनए में तो नहीं, बट यस आप सीसीएनपी में ज़रूर पढ़ेंगे कि कुछ एलएसएज होते हैं जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं नेबरशिप तक की, भाई आप नेबर बन चुके हो कि नहीं।
कुछ LSA आते हैं फिर एक्चुअल में जो डेटाबेस एक्सचेंज करेंगे, एक्चुअल रूट भेजेंगे, कोस्ट भेजेंगे। तो शुरू में कैसे एक्सचेंज होंगे LSA, जो सिर्फ नेबरशिप बनाएंगे, नेबर बने तभी आगे वाले LSA एक्सचेंज होंगे, अदरवाइज तो नहीं होंगे। अब नेबर कैसे बनेंगे उनकी कंडीशन हम करेंगे थोड़ी देर के बाद में भी, नेक्स्ट वीडियो में। तो ये देखिए मैंने आपको लाइव OSPF डाटाबेस दिखा दिया था शो IP OSPF की कमांड से, और उसके ऊपर जब आपका लिंक स्टेट प्रोटोकॉल का जो एल्गोरिदम है वो काम करता है, दैट क्रिएट्स योर राउटिंग टेबल। ओके, तब राउटिंग टेबल बनती है आपकी। अच्छा, अभी फ़िलहाल ये देखिए आप स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं, बट आई विल ट्राई कि मैं इंक्लूड करूं ज़रूर। LSAs की जब बात चलती है तो सीक्वेंस नंबर ज़रूर रखिए। देखिए जो OSPF है, मैंने बोला था सिक्योर प्रोटोकॉल है, और ये आई थिंक आपका प्रोटोकॉल नंबर 89 पे काम करता है। आप देख लीजिए OSPF और EIGRP, एक 89 पे करता है, एक 88 पे। मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ, बट आई विल से 89 है, बट आप गूगल करके चेक ज़रूर करना। अच्छा, तो ये जो प्रोटोकॉल है ये काम करती है लाइक TCP। तो TCP में क्या था, सीक्वेंस नंबर थे, एक्नॉलेजमेंट्स थी, तो डाटा 100% गारंटीड है कि पहुँचेगा ही पहुँचेगा। इसमें भी OSPF में भी सीक्वेंस नंबर्स आते हैं, उनकी एक्नॉलेजमेंट्स आती हैं। जैसे इस राउटर को अगर दूसरे राउटर तक अपडेट भेजनी थी, इधर वाले जैसे ये चेंजेस आए थे ना, इसने भेज दिया यहाँ तक, तो ये इसको वापस भी बताएगा एक्नॉलेजमेंट करके कि हाँ भाई मुझे ये रूट मिल चुका है। ओके, तो इस तरह से काम करता है आपका OSPF। तो उसमें एडवर्टीजमेंट चलती हैं, आपका एक्नॉलेजमेंट्स भी चलते हैं। चलिए, अब उनके लिए क्या है, सीक्वेंस नंबर असाइन किए जाते हैं आपकी अपडेट्स को। जब भी कोई अपडेट जाएगी उसके साथ एक नंबर असाइन होगा। जब सामने वाला राउटर उस नंबर को, उस अपडेट को रिसीव करेगा, तो फिर उसका जो एल्गोरिदम काम करेगा वो कंपैरिजन करता है कि भाई मेरे डेटाबेस में जो पड़ा है नंबर और उधर से जो नंबर आया है, तो कैसे काम करता है उसके ऊपर देखिए ज़रा, कैसे आपका ये वाला प्रोसेस चलता है। सी दिस इज़ द प्रोसेस हाउ। अगर नंबर सेम है तो वो क्या कहेगा कि बॉस थैंक यू बट नो थैंक यू, ये वाला तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, कोई और एडिशनल आपका एक्शन नहीं लिया जाता। कब, जब नंबर सेम है दोनों सीक्वेंस नंबर का। जब अगर मान लो उधर से जो इन्फॉर्मेशन आई, जो अपडेट आई, उसका सीक्वेंस नंबर आपके सीक्वेंस नंबर से, मीन्स आपके राउटर के, जैसे R1 R2 को भेजता है और नंबर भेजा 100 बट उधर पड़ा हुआ 110, वो क्या कहेगा, बॉस थैंक यू आपने भेजा, पर एक्चुअली बात ऐसी है मेरे पास जो अपडेट है वो लेटेस्ट है, अपडेटेड है, आपके पास पुरानी है, ओल्ड वर्जन है। तो आप ऐसा करिए, मेरे वाली इन्फॉर्मेशन मैं आपको भेज रहा हूँ, आप इसको अपनी टेबल में अपडेट कर दीजिए, राइट। तो वो उधर वाले को अपनी टेबल भेज देगा। देन फिर अगर सीक्वेंस नंबर, तीसरा केस, हायर है, तो ये क्या करेगा, ओके बॉस थैंक यू सो मच, यस ये मेरे पास अपडेट नहीं थी, मैं क्या करता हूँ अपनी टेबल में इसको अपडेट करूँगा और बाकी सारे राउटर्स को भी बता दूंगा कि ये एक हायर नंबर है, लेटेस्ट अपडेट है, आप भी रख लीजिए। तो अगर कहीं और से उसने अपडेट कर ली होगी राउटर 3 ने, तो वो भी सेम यही कंपैरिजन करेगा, सेम या लोअर। अगर नहीं आई होगी तब तक उसके पास, तो वो रख लेगा, क्योंकि इससे साइमल्टेनियसली काम होता है एक साथ सारे राउटर्स के बीच में। तो इसी वजह से वो समझते हैं कि कौन सी अपडेट आ चुकी है, कौन सी अपडेट आपकी नहीं आई है। चलिए जी, कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम काफ़ी कुछ लिंक स्टेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो ये वीडियो डेडिकेटेड टू लिंक स्टेट्स, एडवर्टीजमेंट्स, व्हाट इज़ लिंक स्टेट, व्हाट इज़ LSA टाइप, राइट, एवरीथिंग। इस वीडियो में हमने बात की है लिंक स्टेट्स के बारे में। आई होप आपको क्लियर है अभी व्हाट इज़ लिंक स्टेट एंड हाउ OSPF इज़ ए लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। नहीं अभी भी क्लैरिटी है, सिंपल, आपको कुछ भी एक्सप्लेनेशन और चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू गाइज।